ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया का यह शुभ मंगल दिवस और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह अज्ञानी जीव यानी हम जो अज्ञानी जीव हैं हमारी कैसी विपरीत मान्यता है और किस प्रकार हम अपनी दृष्टि को बदलकर अपने आत्म स्वरूप पर टिका रखें, इस प्रकार से प्रेरणा देते हुए यह संदेश हमें प्राप्त हुआ है। तो चलिए हम इसे देखते हैं। अज्ञानी जीव ऐसे भाव से वैराग्य करता है कि यह सब क्षणिक है, सांसारिक उपाधि दुख रूप है, परंतु उसे मेरा आत्मा ही आनंद स्वरूप है, ऐसा अनुभव पूर्वक सहज वैराग्य नहीं होने के कारण सहज शांति परिणमित नहीं होती। वह घोर तप करता है, परंतु कषाय के साथ एकत्व बुद्धि नहीं छूटी, तो वे आत्मा प्रतपन द्वारा प्रकट नहीं होता। देखिए यहाँ पर जीव को क्या कहा कि वो अज्ञानी जीव करोड़ों जप तप कर ले, एक पैर पर खड़ा हो जाए, 1 वर्ष तक उपवास कर ले, सारी क्रियाएं कर ले, लेकिन फिर भी उसकी अंतर में कषाय भाव नहीं जाता, इस शरीर के साथ एकत्व बुद्धि उसकी नहीं टूटती। तो यानी वो ऐसा घोर तप कर ले, क्या कहा, आत्म प्रतिपन्न नहीं करता। जैसे बाहर का तप तो कर लेता है बाह्य, लेकिन आत्म तप नहीं करता। आत्म प्रतिपन्न, आत्मा के लिए जो तप उसे करना है वह नहीं करता। तो आत्मा के लिए तप क्या करना है? तो जो ये बाहर में एकत्व बुद्धि है उसे छोड़ना है, क्योंकि वैसे तो वो सहज ही छूटी है, उसे छोड़ना नहीं है। देखिए छोड़ा उसे जाता है जिसे हमने कभी ग्रहण किया हो, ठीक है ना। जब कोई वस्तु को हम ग्रहण करते हैं तब हम उसका त्याग करते हैं, तब हम उसको छोड़ते हैं। तो मेरा जो आत्म स्वभाव है उसने तो कभी इन कषाय भावों का स्पर्श ही नहीं किया, तो फिर उनको छोड़ने का क्या अभिप्राय। तो यहाँ कहा कि हमने अज्ञानता पूर्वक जो विराग भाव है उसके अंदर हमने अपनापन मान के रखा है, एकत्वपना मान के रखा है कि वो और मैं एक ही हूँ, ये शरीर और मेरा आत्मा एक ही है, ये एकत्व भाव हमने मान के रखा है। तो सिर्फ इस दृष्टि को चेंज करना है। क्या करना है? सिर्फ दृष्टि चेंज करना है कि ये मैं नहीं हूँ। सिर्फ कहने में नहीं कहना है, कहने में तो कहते हमें अच्छी तरीके से आ गया कि ये शरीर मेरा नहीं है, इस शरीर के जो भी क्रियाएं हो रही है वो सब मेरी नहीं हो रही है। रोगाधिक आ रहा है तो शरीर में आ रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो ये सब किसे हो रहा है? शरीर को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। लेकिन अंतर से ये अनुभव नहीं आया। क्या कहा? अनुभव। अनुभव सबसे बड़ी चीज़ है। तो अंतर में ये अनुभव नहीं आया कि ये जो रोगादिक शरीर आ रहे हैं ये सब शरीर की क्रिया है, शरीर में आ रहे हैं और मैं इससे अत्यंत भिन्न हूँ। जैसे जैसे हम जिस शहर में रहते हैं उसमें दूर कहीं जगह आग लग गई हो, भीषण आग लग गई हो, तो उससे हमें आकुलता होती है क्या? दुख होगा वो अलग चीज़ है, करुणा वाला, लेकिन आकुलता वैसी आकुलता होती है जैसे अपना घर जल रहा हो? नहीं होती है ना। क्यों? क्योंकि दिमाग सेट है ना हमारा कि वो पड़ोसी का घर जल रहा है, हमारा नहीं हो रहा, हम तो सुरक्षित हैं अपने घर में। तो ये जब हमें ऐसा निर्णय होता है पक्का, तब हमें आकुलता नहीं होती है। तो बस वैसा ही फीलिंग, वैसा ही वो अनुभव हमें लाना है कि जब ये शरीर को जो भी हो रहा हो, उसको पूर्ण गलन जो उसका स्वभाव है ना भाई, तो उसमें जो भी क्रियाएं घट रही है वो इस शरीर की घट रही। किसी ने प्रशंसा की तो इस शरीर की, किसी ने निंदा की तो शरीर की, किसी ने गाली दी तो शरीर को दी, मुझे नहीं दी। ये सारी चीज़ें हमें लगाना है। मान अपमान किसका हुआ? शरीर का हुआ। मेरी आत्मा का कौन अपमान या अपमान करने में समर्थ है ना। मेरा आत्मा तो स्वयं ही प्रभुतावान है, उसे किसी के मान या अपमान की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ऐसा हमें निर्णय पक्का होगा ना, तब हमारी वहाँ देह से एकत्व बुद्धि टूटेगी। तो यहाँ पर अज्ञानी जीव की मान्यता बताते हुए बताया है कि अज्ञानी जीव ऐसे भावों से वैराग्य करता है कि यह सब क्षणिक है। यानी वैराग्य कैसे करता है कि उसे इतना बोलने में तो आ गया है कि संसार अनित्य है, यह सब क्षणिक है, सांसारिक उपाधियां दुख रूप है, मुझे किसी प्रकार की आदि उपाधि से कोई प्रयोजन नहीं है, परंतु उसे मेरा आत्मा ही आनंद स्वरूप है ऐसी सहज अनुभूति नहीं हुई।
ये कहने में तो उसे बहुत अच्छी तरीके से आ गया, क्योंकि वर्षों से स्वाध्याय किया है ना, तो स्वाध्याय के फल में इतनी बात तो समझ में आ गई है कि ये जो बाहर में सारी चीज़ें दे रही है, दिख रही है, वो मेरी नहीं है। मेरा आत्मद्रव्य और शरीर आदि पर द्रव्य, ये दोनों समझ में आ गए। जीव यानी मैं कौन हूँ, और अजीव यानी पुद्गल, ये सब कौन है। छह द्रव्यों में भी घटाना आ गया है कि जीव द्रव्य क्या है और बाकी अन्य जो अस्थिकाय हैं वो सब द्रव्य कैसे हैं। ठीक है ना, ये भी समझ में आ गया। 7 तत्वों का स्वरूप भी समझ में आ गया कि जीव द्रव्य किसे कहते हैं, अजीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये भी समझ में आ गए। और तत्व में क्या, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व। पुण्य पाप 2 मिला के कैसे हो गए, 9 पदार्थ हो गए। तो ये सब समझ में आ गया कि पुण्य क्या है और पाप की क्रियाएं क्या है, और मेरा आत्मा कैसा है, पुण्य और पाप से भी रहित है। आश्रवादी भाव, वो विभाव भाव है, मेरी आत्मा के नहीं है। ये भी सब समझ में आ गया, लेकिन अनुभव में नहीं आया। तो जरूरी क्या है, अनुभव, अनुभूति करना, आत्म प्रतीति करना, वो जरूरी है। ये भी हमने अभी तक में इतना पढ़ने के बाद इतना तो समझ लिया कि 2 तरीके से दृष्टि का हमें देखना है, द्रव्य दृष्टि से, पर्याय दृष्टि से। द्रव्यार्थिक नय से, पर्यायार्थिक नय से, निश्चय नय से, व्यवहार नय से, हर विषय को 2 बार समझना है। तो आत्मदृष्टि यानी द्रव्य दृष्टि यानी निश्चय नय, तो उससे मेरा आत्मा सर्व पदार्थों से भिन्न है। ठीक है, और व्यवहार नय से आत्मा को इस बाह्य पदार्थों के चिन्हों से पहचानते हुए आत्मदृष्टि करना है। ये सब समझ में आ गया, लेकिन अनुभव कैसे करना है, तो भाई मेरा आत्मा ही अनुभूति स्वरूप है। देखिए, जब शरीर में दर्द हुआ, आपको सर में दर्द हुआ, तो इसका अनुभव किसने किया, आत्मा ने किया ना। तो यही तो अनुभव है कि जो आत्मा ने अनुभव किया। तो जैसे शरीर के सुख दुख का अनुभव मेरा आत्मा कर लेता है, तो उसे फिर यह अनुभव कैसे नहीं होता है कि ये मेरा नहीं है। उसे ये भी अनुभव होना चाहिए ना कि ये मेरा नहीं है। तो बस वो अनुभूति जब करने का समय आता है, तो जीव उतना भेद ज्ञान नहीं कर पाता। क्या कहा, उतना तीव्र भेद ज्ञान का पुरुषार्थ चले तो वो मार्ग भी सहज ही मिल जाए, क्योंकि वो तो मेरा अपना ही मार्ग है ना, मुझे कहीं और ढूंढने थोड़ी जाना है। तो इस प्रकार इस आज के संदेश का अर्थ है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर प्रश्न किया है कि मुमुक्षु की भूमिका में शुभ भाव कैसे होता है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है कि मुमुक्षु की भूमिका, यानी अभी पहले तो ये डिसाइड करना है कि मुमुक्षु की भूमिका है कौन सी, और अब उसमें शुभ भाव कैसा है, हमारे लिए अच्छा है बुरा है, इस प्रकार हमें इसको समझना है। तो पहले हम समाधान देखते। समाधान में बताया है कि मुमुक्षु को एकत्व बुद्धि है, जुदा नहीं पड़ा है। वह मानता है कि वह शुभ भाव मेरा स्वरूप नहीं है, आत्मा भिन्न है, निर्विकल्प सहज है, ज्ञायक जानने वाला है, परंतु आत्मा का ग्रहण नहीं हुआ, तो ऐसे में वह खड़ा कहाँ रहे, इसीलिए शुभ भाव में खड़ा है। मुमुक्षु ने विचार पूर्वक निर्णय किया है, इसीलिए आगे बढ़ने का अवकाश है। देखिए यहाँ पर क्या बताया, इसको हम बहुत सरल अगर शब्दों में समझना चाहें तो यहाँ पर यह बताना चाह रहे हैं कि मुमुक्षु शुभ भाव में खड़ा है, यानी कि अभी उसे पूरा निर्णय, पक्का निर्णय नहीं हुआ। किसकी कमी रह गई, निर्णय की कमी रह गई। उसने अभी समझ तो लिया है, आगम में आचार्य देव हमें क्या समझाना चाहते हैं ये समझ में तो उसे आ गया है, लेकिन निर्णय नहीं कर पा रहा है। जैसे हमें पता तो है कि ये आग सामने रखी है, ये आग है, इसमें अगर हम हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे, तो ये हमें मालूम तो पड़ गया कि आग हमारे हाथ को जलाने वाली है, लेकिन हम निर्णय नहीं कर पा रहे कि हम इसे छुएं या ना छुएं, क्योंकि ठंडी भी लग रही है, ठंड का सीज़न है, तो हमें कुछ गर्माहट चाहिए, तो हमारे भाव भी हो रहे हैं उसे छूने के, तो हम अभी निर्णय नहीं कर पा रहे कि हम इसे छुएंगे तो जल जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार जो विषय भोग है ये आँख के जैसे हैं,
5 इंद्रिय के विषय भोग आँख की तरह है, और अभी हम जिस भूमिका में है यानी मिथ्यात्व दशा, अज्ञानी दशा में है, तो उस समय हमें समझ में आ रहा है, सम्यक तो के सन्मुख है ना, अभी हम सम्यक तो समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी उसे हम निर्णय पूर्वक हम ग्रहण नहीं कर पा रहे, अनुभव नहीं कर पा रहे, ऐसा इसका भाव है। तो यहाँ बताया है कि वो मुमुक्षु को एकत्व बुद्धि है, उसको शरीर आदि से, क्योंकि एक क्षेत्रावगाही रहता है ना शरीर, एक क्षेत्रावगाही का क्या मतलब कि एक ही जगह पर दो वस्तुएं, दो अलग अलग वस्तुएं जो बिल्कुल अलग अलग भिन्न है, वो दोनों एक ही स्थान पर रहे, और इतना एक में एक होकर रहे कि हमको उसमें भेद करना मुश्किल हो जाए कि ये दोनों अलग है या एक ही है। तो ऐसे ही मेरा आत्मा और शरीर पूरे सर्वांग में एक ही जगह पे व्याप्त है यानी विराजमान है, इस कारण ये भेद करना मुश्किल हो जाता है कि शरीर अलग है और मेरा आत्मा अलग है। ठीक है, दोनों में स्थान का भेद भी नहीं है, दोनों सेम स्थान में है, लेकिन फिर भी जुदा है। तो ये अनुभूति करनी है। तो यहाँ पे कहा कि यहाँ पे अभी तक ये जुदापना नहीं किया, वहाँ पर वो एकत्व में ही पड़ा है, दोनों को एक ही मान के बैठा है। तो वह यह मानता है कि यह शुभाशुभ भाव मेरा स्वरूप नहीं है, मेरी आत्मा से भिन्न है। ये उसे बोलने में तो आ गया है, समझ में आ गया है कि ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, और मैं कैसा हूँ, निर्विकल्प ज्ञायक हूँ, मात्र जानने वाला हूँ। यह जान तो लिया है, क्योंकि जीवादिक प्रयोजनभूत 7 तत्वों के स्वरूप को तो समझ लिया ना, तो उसको समझने से उसे इतना पता तो चल गया कि ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। लेकिन जब आत्मा को ग्रहण करने का भाव आता है, तब उसे ये अग्रहण नहीं होता कि ये परद्रव्य मेरे नहीं है, ये विकल्प मेरे नहीं है कि मुझे सम्यक दर्शन कब होगा, अरे मुझे मुक्ति कब होगी, मैं मोक्ष में कब जाऊंगा, ये भी तो विकल्प है ना। मुझे संवर कब होगा, निर्जरा मेरी विशुद्धि कब बढ़ना प्रारंभ होगी, क्योंकि मेरे को इतना समय हो गया स्वाध्याय करते करते और अभी तक वो आत्मा विशुद्धि नहीं हुई, तो मेरी विशुद्धि कब होगी। मेरे पंचम काल में जन्म है तो मोक्ष नहीं हो सकता, तो मैं चतुर्थ काल में कैसे पहुँचूँ, मैं विदेश क्षेत्र कैसे जाऊँ, वहाँ से मोक्ष जा सकते हैं। ये सारा कैसा है, विकल्प है। तो इन विकल्पों से छूटने का मार्ग कब मिलेगा, जब हम अपने आप को सहज ज्ञाता दृष्टा अनुभव करेंगे निर्णय पूर्वक कि भाई मुझे तो कार्य कैसा है, सिर्फ अपना आत्म पुरुषार्थ करना है, सिर्फ दृष्टि, और वो पुरुषार्थ भी कैसा है, सिर्फ अपनी दृष्टि को अपनी आत्मा पर रखना है, बस इतना ही काम करना है, इससे ज़्यादा कोई कार्य नहीं है। अपनी जो दृष्टि बाहर के पदार्थों में को अपना मानने में लगी है, ये मेरा मित्र, ये मेरा माता, ये मेरे पिता, ये मेरे भाई बहन, ये परद्रव्यों को मानने में लगी है, ये शरीर के श्रृंगार में जो मैंने अपना इतना अमूल्य जीवन व्यर्थ गवा दिया है ना, इसके श्रृंगारों में मेरा जो जीवन गया है, इसको सुखी रखने के लिए, क्योंकि भाई अच्छे ठंडी लग रही है तो उसके लिए आपको गर्म कपड़े किसको पहनाने हैं, शरीर को पहनाने। आत्मा को ठंड नहीं लगती, आत्मा को गर्मी नहीं लगती, तो जो गर्मी के सीज़न में एसी किसे चाहिए, ये शरीर को चाहिए। तो इसकी सुविधा देने के लिए हमने कितने पाप किए, वो एसी में कितनी बिजली वेस्ट हुई, गर्म पानी गीज़र में चालू किया तो कितनी बिजली वेस्ट हुई, कितने सारे जीवों की हिंसा हो गई, क्योंकि उसमें ठंडा पानी रखा था, अब हमने उसको गर्म कर दिया तो वो सारे जीव कैसे हो गए, मरण को प्राप्त हो गए। तो इतनी हिंसा का दोष किसके लिए लगाया, ये शरीर को सुख देने के लिए। तो जब हम इस शरीर को सुख देने के लिए कितने पाप कर रहे हैं, और वो भी कैसा है, मेरा है ही नहीं, मुझे छोड़कर जाने वाला है। तो इस प्रकार जो हम इतने सारे विकल्प करते हैं, पाप करते हैं जानते हुए भी, तो उससे क्या होता है, हमारे सारे कर्म बनते जाते हैं, फिर शुद्ध में जा नहीं पाते, तो शुभ भाव में ही हम अटके हैं, पूजा पाठ दया दान स्वाध्याय इसी में अटके हैं। तो ये जो शुभ भाव में खड़ा, क्या कहा कि जब आत्मा को ग्रहण नहीं हुआ तो ऐसा जीव खड़ा कहाँ है, मतलब कौन सी भूमिका में खड़ा है, तो भाई वो शुभ भाव की भूमिका में खड़ा है। अभी कहाँ खड़ा है, शुभ भाव में ही अटक गया है। दया दान पूजा पाठ आदि इसी में उसने धर्म मान लिया, और इसी में उसने अपने आप को पर्याप्त मान लिया कि बस इतना कर लिया तो धर्म हो गया। तो यहाँ कहा कि मुमुक्षु ने विचार पूर्वक अभी तक निर्णय नहीं किया कि ये शुभ भाव अलग है और शुद्ध भाव अलग है, क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में 3 प्रकार के भाव कहे ना, शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव। यहाँ बोले संक्लेशित भाव, विशुद्ध भाव और शुद्ध भाव। तो इस प्रकार से तो 3 भाव हैं, तो इन तीनों भावों में से अशुभ भाव तो
बिल्कुल हमारे लिए है छोड़ने योग्य, ये उनका तो हमें कोई विचार ही नहीं करना। गुरुदेव श्री नेगेटिव बातों को ज़्यादा विचार ही नहीं करते कि हमें अशुभ भाव में जाना नहीं है, तो उससे हमें ज़्यादा चर्चा क्यों करनी है। शुभ भाव में जीव पड़ा है ना, मुमुक्षु जीव, तो यहाँ बताना चाहते हैं कि ये शुभ भाव भी है, क्योंकि शुभ भाव कैसे है, पुण्य बंध का कारण है। तो शुभ भाव करने से पुण्य बंध होगा, तो पुण्य बंध होगा तो फिर से संसार में आना पड़ेगा, क्योंकि शुभ भाव से जीव को अच्छी गति मिलेगी, स्वर्गाधिक मिलेगी। और स्वर्गाधिक में सुख है क्या? नहीं है। चारों ही गतियाँ दुख रूप है, तो स्वर्ग में भी सुख नहीं है। तो वहाँ से भी जीव अगर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करता है तो वहाँ से भी कहाँ आएगा? भटक के एकेंद्रिय आदि पर्यायों में ही परिभ्रमण करेगा और चतुर्गति में घूमेगा। तो यहाँ पर भी उसका पारा नहीं है। स्वर्ग जाकर यदि एक भव अवतारी बनते हैं, उपरिम स्वर्ग यहाँ से सम्यक तो लेकर जाते हैं, तो ही उपरिम स्वर्गों में जाने को मिलेगा, है ना। क्या कहा कि जब यहाँ मनुष्य गति में सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया, उसकी पात्रता आ गई, तो स्वर्ग में भी सुख है। वरना मिथ्यात्व अवस्था में तो चारों गतियों में दुख ही दुख है। और अगर सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया तो नरकों में भी सुख है। क्या कहा? नरकों में भी सुख है सम्यक दृष्टि को, उन्हें वहाँ पर भी दुख का वेदन नहीं होता। तो इस प्रकार हमें अपनी भूमिका तलाश करनी है कि हम कहाँ हैं, और निर्णय करना है सच्चा, तो जाके हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। अब देखिए, हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से बारंबार विचार और चिंतन करते रहना चाहिए। जैसे मेरा आत्मा ही आनंद स्वरूप है, ऐसा अनुभव पूर्वक सहज ग्रहण होने से हमें लाभ क्या होगा? मोक्ष सुख का लाभ होगा ना, इसका विचार करना है। फिर आत्मा प्रतपन यानी उत्तम तप कैसे प्रकट करे? व्रतादिक से, अनशन आदिक से हमने बहुत घोर तप कर लिया, तो उससे तो सिर्फ काय को हमारा क्रश हुआ, आत्मा को कोई फायदा नहीं मिला। तो यहाँ पर उत्तम आत्म तप कैसे करना है, आत्म प्रतपन कैसे प्रकट करना है, इसका विचार करना है। क्योंकि वो सहज क्रिया है ना, मेरी दृष्टि को भिन्न करना है बस। फिर मोक्ष की इच्छा रखने वाले ऐसे मुमुक्षु जीव को अनादि से एकत्व बुद्धि करने की एक आदत पड़ गई है। तो अब ये आदत कैसे छूटे? जो अनादि की मिथ्या बुद्धि है उसको अब हम कैसे दूर करें? मुमुक्षु क्या कहता है और क्या मानता है और उसे क्या ग्रहण करना है ना। क्योंकि मानता अलग है, कहता कुछ है, तो ये तो मायाचारी हुई ना। तो ऐसे मायाचारी से वो कैसे निवृत्त हो सके, ऐसा विचार चिंतन चलाना है। विचार करें कि मोक्षार्थी को शुभाशुभ भावों के विकल्प से कैसे दूर किया जा सकता है। देखिए, आत्मा तो सहज ही विकल्पों से रहित है, तो फिर भी जो हमें भी पर्याय में विकल्प आ रहे हैं, क्योंकि दृष्टि कैसी है, पर्याय रूप है। तो अब उन विकल्पों को दूर करने का उपाय क्या है? तो एक उपाय क्या है? आत्मा को द्रव्य दृष्टि से देखें, तो अपने आप विकल्प सहज छूट जाएंगे। तो जान ले तो स्वयं आत्मा को, जानने के लायक यही है। जान ले तो स्वयं आत्मा को, जो जानने के लायक यही है। चलिए, आज की कक्षा का समय हमारा पूर्ण होने को आया है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।